हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया, मेरा माइक म्यूट पर था। ये फायदा होता है आपके लाइव वीडियोस लेने से। और बहुत टाइम वेस्ट हुआ आप लोग का और मेरा दोनों का। आवाज़ नहीं आ रही थी लास्ट वीडियो में आपके। होप कि इस वीडियो में आ रही है। क्या करने वाले थे हम सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाले थे NIACL AO का एक बार फिर से। जो भी हुआ है एग्जाम में वो बताते हैं। उससे पहले कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे चैनल की कुछ टाइमिंग है। जैसे कि 7 AM। 7 AM को हम कंप्लीट करते हैं अपना RRB से रिलेटेड, PO और क्लर्क से रिलेटेड जो भी सिलेबस है। ठीक है। 10 वीडियोस हम पजल की देख चुके हैं जो कि RRB क्लर्क लेवल था। अब 10 वीडियो हम देखेंगे DI की जो RRB क्लर्क लेवल होगी। RRB PO लेवल इसके बाद कवर करेंगे। 10 वीडियो पजल की, 10 वीडियो पहले 10-10 कवर कर लें, उसके बाद आगे देखेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने अभी PDF अपडेट करी है थोड़ी देर पहले, जो कि RRB क्लर्क की थी, जिसमें 50 पजल्स हैं। और SBI की है, जिसमें SBI PO के जितने भी पजल्स हैं वो कंप्लीट वीडियो मैंने डाली है, आई मीन PDF डाली है। ये हमारा चैनल, आई मीन मेल ID है, आप जाकर यहाँ पर क्वेरी रेज कर सकते हो। आप फॉलो कर सकते हैं क्या हमारी लेटेस्ट सीरीज को, जो हमने बनाई है अपने चैनल पर। और ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको व्यू ऐसा दिखाई देगा। ये टेलीग्राम की लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बॉटम में दिखाई देंगे। ये लेटेस्ट सीरीज बनाई है मेंस लेवल DI की, मेंस लेवल अर्थमेटिक की, SBI PO लेवल पजल और सिटिंग, SBI PO लेवल DI एंड अर्थमेटिक, RRB PO लेवल्स पजल्स फॉर प्रीलिम्स, और RRB मेंस के लिए जो रीजनिंग है, RRB क्लर्क की जो रीजनिंग है। अच्छा, क्लर्क की ये वाली है, मेंस की ये वाली है। ये जो लिंक है वो किसी एक वीडियो की नहीं है, जबकि ये पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी एक लिंक के अंदर। ठीक है। इसका जो है ब्लड रिलेशन बहुत जल्दी ही चैनल पर आने वाला है। थैंक यू मिस्टर छेत्री, अनुराग। आपने बताया कि ऑडिबल नहीं था लास्ट वीडियो। और ये 17, 23, 24 को हमारा IBPS PO होने वाला है। 5208 वैकेंसीज के साथ आ रहा है। IT ऑफिसर वाले बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। जो भी NICL लिख कर आए हैं, जिनका अच्छा हुआ है, उनका उसके लिए मेंस पढ़ना है। और फिर इसके लिए भी, दोनों के लिए पढ़ लीजिए, किसी एक में तो अच्छे से हो ही जाएगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी रखी। तो इस बार होप कि आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाए। हर किसी की वैकेंसीज अच्छी हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड लेवल की देख लीजिए, आप 310 वैकेंसीज, HR की 10 वैकेंसीज, 350 वैकेंसी मार्केटिंग ऑफिसर्स की। बहुत अच्छी वैकेंसीज के साथ PO आया है। फिलहाल ये हमारा हो चुका है। अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा मेंस। और आप ये देखिए ये कैसा हमारे साथ धोखा हुआ। तो का मतलब 63.75 में IT ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, जबकि 21, ओनली 21 में ऑटोमोबाइल इंजीनियर सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। यार हम नहीं खेल रहे। इतना बड़ा घोटाला देख रहे हैं आप लोग। और ये देखिए, अगर आप IT ऑफिसर हैं तो ये वाले तो और ज्यादा अंदर आ जाए। क्या है ऐसा, जर्नलिस्ट वालों को बेचारा बहुत ज्यादा हाई जाता है इन लोगों का। ये प्री की है, ठीक है, प्री की कट ऑफ है सिर्फ। चलिए, ये मेंस है जर्नलिस्ट वालों का। और ये मेंस है SO ऑफिसर्स वालों का। ठीक है। PO का बाद में बात कर लेंगे। हाँ, ये अभी बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ गिवन एनालिसिस NICL AO का। किसका हमें एनालिसिस देने हैं? NICL AO। ठीक है। सबसे पहले जो इंग्लिश का बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या आया? इंग्लिश में मेरे विंडो पर सबसे पहले ओपन हुआ था एक्सेस। एक्सेस करके एक वर्ड आया था। उसमें 3-4 सेंटेंस थे और आपको बताना था किस सेंटेंस में अच्छे से यूज हुआ है। तो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा ओनली A आएगा इसका सॉल्यूशन। एक सेकंड को भी था। क्या वर्ड? ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन था, यानी 2 क्वेश्चन इस रिलेटेड ऐसे थे। और 10 नंबर का एक फ्रेज आया था।
या पैराग्राफ कह दो आप। पैराग्राफ आया था ना कि फ्रेज। ठीक। 10 नंबर का, जिसमें से तीन जो थे वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आया था, मतलब पूरा एक स्टोरी लिख दी। उसमें ए यहाँ लिख दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया। तो ऐसे करके था। तो 5 नंबर का आप इसे फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ लोग क्लोज टेस्ट भी कहते हैं। ठीक। 2 नंबर का एरर करके आया था। और 4 नंबर का अरेंजमेंट, ए बी सी डी ई करके ऐसे करके लाइंस लिख दी हैं। और 4 नंबर का आपको अरेंज करना है, ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, डी बाद में आएगा, ई आएगा। तो ऐसे करके अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे, जैसे पूरा एक सेंटेंस लिख दिया, उसमें कुछ लाइन, कुछ फ्रेज को बोल्ड कर दिया, डू समथिंग करके कुछ ऐसे लिख दिया। अब आपको ए बी सी डी ई तक दे दिया कि इससे रिलेटेड एग्जैक्ट मीनिंग कौन रिप्लेस कर सकता है, तो रिप्लेसमेंट करके आए थे 5। हाँ, इतने ही क्वेश्चन मेरे हो पाए हैं। ठीक है। अच्छा, ये आगे बढ़ रहा है। अब क्या, रीजनिंग की बात करते हैं। इसके बाद ओपन हुई थी रीजनिंग मेरे विंडो पर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आया था अनसर्टेन। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे थे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, पजल कह लो या जो कह लो। सेकंड क्वेश्चन आया था, 8 बॉक्सेस हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है। ठीक है। तो ये था 5 नंबर का, दो पजल ये हो गई। 3 नंबर का आ गया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन ऐसा था, ये मतलब सब ऐसे करके बैठे हैं और यहाँ पर कोई एक बंदा है। तो उसमें एक क्वेश्चन बोला था कि पांच के पांचों ऐसे करके चार ऐसे करके आ रहे थे, पांचवा ऐसे बैठ जा रहा था। तो पूछा था कि इसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन चारों के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो ये वाला पॉइंट डिफरेंट आया था। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। और क्या था, ऐसे करके नंबर दे दिया, 5 4 6 7 3। तो नंबर दे दिया था, तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर नंबर ऑफ पेयर्स सेलेक्ट डिसाइड करने थे। नंबर ऑफ पेयर्स, मेरे पेयर्स 6 आए थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि ठीक हुआ या गलत हुआ। एक ऐसा था, PQNM ऐसे करके लिख दिया, जैसे इसका लिख दिया 16, ये है 17। ठीक। ये है 14, ये है 13। तो ऐसे करके 4 5 पेयर दे दिए थे और पूछा था कौन सा इनमें से डिफरेंट है। 1 नंबर का ये आया था। बॉक्स, फ्लोर और फ्लैट आए थे, जिसमें कि नंबर ऑफ पर्सन 8 थे। और यहाँ प्यू था, यहाँ क्यू था। ठीक। एक जो पर्सन था वो इवन पर बैठ रहा था, जैसे कि हाँ, इवन पर बैठ रहा था वो, या तो ये या तो यहाँ। और उससे रिलेटेड एक और बंदा था, वो नीचे की ओर आ रहा था, ऊपर की ओर आ रहा था, ऐसे करके था कुछ। ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इजी था, बन गया था आराम से। अगर मैं बोलूं इस वाले के रिस्पेक्ट में, ये इजी था। 5 नंबर का ये आ गया। और एक था, 8 नंबर ऑफ पर्सन थे, 8, जिसमें से लास्ट से सेकंड पर बैठा था ए, लास्ट से किसी एंड से। ठीक है। और जो भी लास्ट के लोग थे वो सेम डायरेक्शन में देख रहे थे। जो बी था, उसकी उसके जो नेबर थे बी से अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे थे। इस टाइप की कंडीशन के साथ बना था, ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बन गया था। कितने हो गए, 5 10 15 20 25। हाँ। और 5 नंबर की आई थी आपकी इनइक्वेलिटी, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो 30 नंबर का मेरा अप्रोक्स हुआ है। अप्रोक्स क्या, पूरा 30 का ही हुआ है। ठीक है। और एक मुझे पजल पता नहीं कौन सी आई थी, याद नहीं रही। देखी नहीं तो याद नहीं रही। अब बात करते हैं किसकी, मैथ की।
कैसलेट आई, जिसमें से कुछ लोग थे जो फिक्शन बुक्स पढ़ रहे थे या बेच रहे थे, और कुछ नॉन फिक्शन। यहाँ था ABCD, कुछ भी ले लो आप। रेशियो दे रखा था इन दोनों का 4x 5x शायद। और यहाँ पर जो भी था, यहाँ अगर इन दोनों का सम n था, इन दोनों का सम z था, और इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा था वो 95 था। ठीक है। इन दोनों का फिर रेशियो भी दे रखा था। यहाँ था जो भी था वो -35 था। किसके रिस्पेक्ट में था? अच्छे से निकल गया था। एवरेज दे रखा था टोटल का तीन, क्या दे रखा था एवरेज? 860 समथिंग था एवरेज। और दो नहीं थे, तीन तीन चार नहीं थे, तीन ही थे। ABC बस। इस टाइप की कोई कैसलेट थी, अच्छे से मैंने बना दी थी। और एक DI क्या था? एक DI था, देखो बार ग्राफ दे दिया। ये टोटल, ये सोल्ड, ये टोटल, ये सोल्ड, टोटल, सोल्ड, टोटल, सोल्ड, ऐसे करके ABCD। ठीक। यहाँ पर टोटल दिया था, ये सोल्ड दिया था, यहाँ से माइनस करोगे तो अनसोल्ड आ जाएगा। तो ये तो ये राइस का डेटा था, और अच्छे से ये भी हो गया था। फिर एक बनी थी, एक चार्ट टेबल दिया हुआ था, 5 नंबर की दूसरी DI। तीसरी DI क्या थी? यहाँ पे फीमेल का डेटा दे दिया था, यहाँ मेल दे दिए थे फ्रैक्शन में। फीमेल अगर आपके पास 230 है सपोज, और मेल है 3, हाँ 3/5, ये मेल का रेशियो है, तो आप कह सकते हो कि 2/5 फीमेल होंगी। यानी 230 की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू आप निकाल दो यहाँ से, दो ही कम दो, दो ही कम दो, दो पंजे 10, 15 तियां 75, 15 तियां 45। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 345, है ना? तो आप यहाँ से ऐसे इसकी हेल्प से आप मेल निकाल लोगे, और ऐसे करके ये डेटा निकल जाएगा। इस सभी DI, जितनी DI थी सब कंसेप्चुअली बहुत इजी थी, मगर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ऐसा था माहौल। माहौल थोड़ा गड़बड़ था। फिलहाल मैंने तीनों DI आपसे डिस्कस कर ली, और तीनों मैंने अटेम्प्ट करी। यही मेरे से गलती हो गई, मुझे एक कैसलेट छोड़ देनी थी। कैसलेट ने मेरा थोड़ा टाइम खाया। देखो 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन था, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेशन था। ठीक। और 5 नंबर का आपका नंबर सीरीज थी। बस इतने ही मेरे अटेम्प्ट हो पाए। अगर मैं एक कैसलेट छोड़कर 10 नंबर वो करती तो यहाँ पर मेरे 30 नंबर हो जाते। मैंने कैसलेट को उठा के, थोड़ी गलती मेरी हुई, मुझे ऐसा लगा। यही मेरा एग्जाम हुआ है, इससे ज्यादा अच्छा मैं एग्जाम कर नहीं पाई। ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें तो क्या हुआ? 26, 30 और 25, 81 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे। ठीक है। रीजनिंग की तो बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी है, मैथ की भी पूरी परफेक्ट एक्यूरेसी है। इंग्लिश पे मुझे हमेशा से थोड़ा सा डाउट रहता है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। और SBI की बहुत तेजी की शुरुआत करने वाले हैं। एक एक दिन में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ कंटेंट जो पड़ेगा वो अच्छा पड़ेगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पजल पढ़ेंगी तो भी वो ज्यादा होंगी, DI पढ़ेंगी वो भी ज्यादा होंगी, क्योंकि अब पजल SBI ज्यादा दूर नहीं, और सिर्फ फोकस करके हम सिर्फ SBI पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ठीक है। 7 बजे आपको उसकी DI की वीडियोस मिल जाएंगी, RRB क्लब वालों को।
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन करना बहुत जरूरी है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी अच्छे वीडियोस चैनल पर बन पाएंगे, अदरवाइज हम अपना पढ़ेंगे और रास्ता नापेंगे। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। होप कि आप लोगों के एग्जाम अच्छे जाएंगे और 2025 में आप लोग सेलेक्ट होंगे। जिस जिसके जितने भी अटेम्प्ट हो वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, आई मीन कमेंट बॉक्स में। पता भी तो चले कितने लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे। बाय।